मुश्किलें क्या आती है एक्चुअली एक गाना पास करने के लिए, क्या मुश्किलें आती है? आज के दौर की मुश्किलें अलग हैं, हमारे दौर की मुश्किलें अलग हैं। अच्छा, आज के दौर में क्या मुश्किल? आज के दौर की मुश्किलें ये हैं कि आपको हर आदमी ये कह रहा है कि ऐसा एक गाना चला है, ऐसा वाला बना दो। सुनील दर्शन जी प्रोड्यूसर जी जो हैं, उन्होंने एक गाने के लिए मुझे हायर किया था। एक फिल्म थी कर ले प्यार कर ले, है ना। उसमें मैंने कुछ गाने सुनाए, उसमें से 2 गानों के मुखड़े उनको पसंद आए। फिर उन्होंने कहा कि इन दोनों मुखड़ों को कंबाइन करके एक गाना बना दीजिए आप। कुछ क्रिएटिव जो उसमें आइडिया लगाना था, लग के वो गाना बन गया और गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। फिर मैंने एग्रीमेंट देखा, जो एग्रीमेंट साइन किया था हमने। उस एग्रीमेंट में क्रेडिट्स में लिखा हुआ था कि क्रेडिट जो है उसमें नाम आएगा विजय वर्मा एंड सुनील दर्शन, या सुनील दर्शन एंड विजय वर्मा, म्यूजिक डायरेक्टर में। तो मैंने कहा, मैंने उनको पूछा भी कि सर ये म्यूजिक तो मैंने बनाया है, मैंने कंपोज किया, तो इसमें आपका नाम क्यों आएगा? उनका तर्क बहुत कमाल था। उन्होंने कहा कि लेकिन सिचुएशन तो मेरा ही था ना, और वो 2 गाने को मिलाने का आइडिया भी तो मेरा था। तो मैं आपसे पूछता हूँ माइकी, आप इस बात का क्या जवाब दोगे? वो तो आपका काम ही है ना, सिचुएशन मतलब आप ही सिचुएशन दोगे सर, और आप ही करेक्शंस भी बताओगे। आप ही कहोगे ये अच्छा है, ये बुरा है, आप कहोगे इसको थोड़ा ऐसा कर सकते हैं क्या। तो ये मुझे लड़ाई हो गई मेरी वहाँ। और मैंने कहा कि सर ये काम नहीं करना है। वो गाना नहीं दिया, वो गाना मेरे पास है। वो गाना पूरा बन गया था? हाँ, पूरा गाना बन गया था बॉस। उसमें वायलिन सब लाइव, और अल्तमस फरीदी और पलक मुछाल ने गाया था। अच्छा गाना है वो, बहुत बेहतरीन गाना है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई मुझे कि एक आदमी, बड़ा आदमी है यार, प्रोड्यूसर है, वो क्रेडिट क्यों मेरा लेना चाहते हैं? क्यों, क्या रीज़न लगता है आपको ऐसा? पता नहीं, वो मुझे लगता है IPRS की रॉयल्टी तो नहीं चाहिए थी उनको। अच्छा। या उनको ये बताना था कि मैं भी म्यूजिक करता हूँ। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा था, उस फिल्म में कई सारे म्यूजिक डायरेक्टर थे, अमित ब्रदर्स थे। अच्छा, उनके साथ भी सेम क्लॉजेस तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी छोड़ दिया? बाद में हम सबने मिलकर कंप्लेन किया। पहले तो किसी का, भाई ये काम कोई नहीं करता है। मुझे लगता है हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में ये पहला प्रोड्यूसर था जो म्यूजिक डायरेक्टर का क्रेडिट भी अपने नाम से लेना चाह रहा था, मतलब शेयर करना चाह रहे हैं। तो जब मैंने देखा तो मैंने सबको बताया फिर कि भैया ऐसा ऐसा है। फिर हम सब लोग मिलके उसकी जो भी लड़ाई करनी थी, हमने लड़ाई लड़ी। आई थिंक धड़कन, राजा हिंदुस्तानी, वो सब। तभी उन्होंने वैसा नहीं किया किसी के साथ? तब तो नदीम श्रवण म्यूजिक डायरेक्टर के सामने कहाँ ये सब चलने वाले थे ना। ये क्या मानसिकता थी मुझे, मैं सोच भी नहीं पाता कि ये किस तरह से एक आदमी ने ऐसा सोचा होगा, एक नए म्यूजिक डायरेक्टर के साथ क्रेडिट शेयर कर लो। आई हैव नो आइडिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने सिचुएशन बताया है रहमान साहब को, इसलिए रहमान साहब और आपका नाम सेम उसमें आएगा। गजब है। या कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर हो, छोटा हो बड़ा हो, बात तो छोटा बड़ा तो क्या, इंसान से मिलता है। तो थॉट प्रोसेस तो यही होना चाहिए कि हम आप दोनों इंसान हैं, हम एक दूसरे को इंसानी तौर पे देखें। इसमें कोई छोटा कोई बड़ा होगा, अपने घर पे होगा। तो ज़्यादा करके क्या डिफिकल्टी आती है गाना पास करने के लिए? गाना पास करने में हम अलग टेंजेंट पे होते हैं, आप एज ए प्रोड्यूसर अलग टेंजेंट पे होते हैं। तो बहुत लोगों का इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस भी होता है। दूसरी एक तकलीफ ये आती है कि अब मैं नाम नहीं लूँगा, एक बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर के यहाँ एक गाना हमने सुनाया। अब हमको तो देख, पहली बात तो ये है, आप भी म्यूजिशियन है माइकी, इसलिए मैं कहूँगा कोई भी गाना बुरा नहीं होता है। गाना तो अच्छा ही होता है। इस सिचुएशन में फिट होता है या इस सिचुएशन में फिट नहीं होता है, ये होता है। गाने नॉर्मली अच्छे ही होते हैं, बुरे नहीं होते, और कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ असाधारण होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। अब एक गाना कोई सुनाया, फिर बीच में उनका वो चाय वाला बंदा चाय लेके आया, और फिर पता नहीं क्या उन्होंने वॉच किया, फिर कहा यार 1 मिनट, वो जो बंदा चाय लेके आया था उस समय आप कौन सा गाना सुना रहे थे, एक बार फिर से सुनाइए। हमने फिर से सुनाया। बोले इसको नोट कीजिए ये। तो मैंने ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछा कि सर ये क्यों दूसरा वाला गाना आपने कैसे? बोला नहीं, वो चाय वाला आया था ना, मैंने देखा उसका पैर हिल रहा था उस गाने पे। ओह सर, मैं गश खा के गिर गया था वहाँ। क्योंकि हम जब म्यूजिक कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे अलावा बाकी सब हमसे बेहतर म्यूजिक जानते हैं। बदकिस्मती ये है माइकी कि आपको हायर किया जाता है म्यूजिक करने के लिए, मतलब इस बात का सबूत दिया जाता है कि आप म्यूजिक हमसे ज़्यादा जानते हैं,
है ना। अगर आपने मुझे एज ए प्रोड्यूसर हायर किया है, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मुझे हायर किया है, तो इसका मतलब है कि आई नो म्यूजिक बेटर देन यू, है ना। उसके बाद आप चाय वाले सारे डिसाइड आप डिसीजन आप लेते हो। हाँ। तो मेरे ज्ञान का कुछ फायदा नहीं हुआ आपका। मतलब एक ऐसा आदमी पहले ठोक बजा के देख लिया जाए कि इस आदमी पे इस प्रोजेक्ट के लिए भरोसा किया जाना चाहिए या नहीं, और अगर किया जाना चाहिए, ये सारे एसिड टेस्ट ये पास करता है, तो फिर उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए।